नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कि जो इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मुझे आप जानते हो कि जो इक्वेशन है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इट इज द इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो कॉफिशिएंट है x का वो a है। ठीक है, कॉफिशिएंट जो y का है वो b है और c इज कांस्टेंट। x एंड y तो है यहाँ वेरिएबल्स, x एंड y तो यहाँ पर है वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स हो गए ना। और यहाँ पर जो c है वो है कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है। और a जो है वो कॉफिशिएंट है वो x का, और जो b है वो कॉफिशिएंट है y का। इतनी बात समझ में आती है आपको। अगर ये समझ में आता है तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होते। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। आपसे बोला कि आपको दिया इक्वेशन 3x इज इक्वल टू 5y प्लस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो पहले हमारा काम क्या है कि ये सभी को इक्वल टू के इस साइड में लेके आना, इस फॉर्म में लेके आना। ये आपकी जनरल फॉर्म है, इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इक्वेशन को। तो सबको लेके आओ लेफ्ट साइड में। 3x माइनस का 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब कंपेयर करो ऊपर के इक्वेशन से। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कंपेयर करो और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करिए। तो a कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर x के साथ 3 है, यहाँ x के साथ a है, तो a कितना आएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे y के साथ है माइनस का 5, यहाँ b है तो b कितना आ जाएगा आपका दोस्तों माइनस का 5, और c आ जाएगा माइनस का 6। बात समझ में आ रही है। a इज 3, b इज माइनस 5, c इज माइनस 6। क्वेश्चन देखते हैं एक और। आपको दिया है 5y इज इक्वल टू माइनस का 3x प्लस का 4। फाइंड करिए कि वैल्यू क्या है a b और c की। तो वही है, आपको 5y प्लस का 3x प्लस माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में x है फिर y है, तो 3x प्लस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन से। तो a आ जाएगा यहाँ पर 3, b आ जाएगा 5 एंड c आ जाएगा माइनस का 4। कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन देखते हैं एक और। आपको दिया है x इज इक्वल टू 0, फाइंड करिए वैल्यू ए बी और सी की। आपको दिया है x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। दोस्तों साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना x का कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, 1 इंटू एक्स। y तो है ही नहीं, तो 0 इंटू वाई, और प्लस सी भी नहीं है, इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है भाई। 1 इंटू एक्स इज एक्स हो जाएगा, 0 इंटू वाई इज 0 हो जाएगा, और प्लस 0 तो x इक्वल टू 0 तो है। बट मैंने इसे कन्वर्ट किया है, इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया मैंने किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, जिससे कि मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकूं। अब कंपेयर करिए तो a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो पूछते हैं क्वेश्चन टाइप से। आपको दिया x इज इक्वल टू वाई दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो यहाँ पर x माइनस का y इज इक्वल टू 0, इसको लिख दूं मैं 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस का 1, c इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत टफ नहीं होते। आपको जो है मेन फोकस कहाँ रखना है कि जो भी आपको इक्वेशन दी है यू विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कन्वर्ट करने के बाद आपको केवल कंपेयर करना है कि कॉफिशिएंट जो x का है वो क्या दे रखा है। जो कॉफिशिएंट x का होगा वो a होगा, कॉफिशिएंट जो b का होगा वो y का होगा, जो वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म बचेगी दैट इज आपका c। ठीक है, तो ये चीज देखनी है हमें। अब इसमें ही पूछता है, इसी में हम आगे देखें अगर, तो ये पूछता है कि देखिए आप ये प्रूफ करिए कि क्या गिवन पॉइंट या गिवन जो वैल्यूज हैं x और y की क्या सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन को। ये चीज पूछता है। देखिए ये है इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है आपकी बेसिक इक्वेशन, इसी पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। क्वेश्चन दिया कि आपके पास दे रखे इक्वेशन 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 6 और कहता है कि इज 2,3 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन और नॉट, ये क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे करेंगे हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो यहां दे रखा है 2x प्लस 3y, पुट करते हैं वैल्यू x की, तो 2 इंटू 2 हो गया और y की वैल्यू 3 इंटू वाई की जगह 3 आ जाएगा, तो 4 प्लस 9 ये 13 आ गया। क्या ये बराबर है 6 के? इज इट इक्वल टू 6? नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू 6, तो सेटिस्फाई नहीं करता। अगर 6 के इक्वल आ जाता तो सेटिस्फाई करता। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया कि क्या इज 3,0 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। देखते हैं, तो 2 इंटू जहां x में 3 आ जाएगा, ये वैल्यू x की होती है y की होती है, प्लस 3 इंटू 0, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो ये तो आपका था LHS और वो ही इक्वल टू किसके आ गया? RHS के। तो इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन भी होगा। अगर कोई पॉइंट, कोई वैल्यूज किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब है कि वो उसका सॉल्यूशन भी है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। यहां पर आपका जो बेसिक है ना, इसका खत्म हो जाता है, इस चैप्टर का जो बेसिक है वो खत्म हो जाता है। अब मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे, कि जो क्वेश्चन किस टाइप से दे रखे हैं आपको एनसीईआरटी की बुक में और उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। इन द मीनवाइल आप जो ये लेक्चर्स हैं इनको आप रिवाइज करिए घर पे, जिससे कि बेसिक में कोई दिक्कत ना आए। फिर क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि ये किस तरीके से होते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।